नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य तेलों के बारे में। अब नज़र डाल लेते हैं खबर पर। विदेशों में खाद्य तेलों के दाम में कमी से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। नई सरसों की आवक का दबाव भी है। सरसों तेल मिल डिलीवरी का भाव 400 रुपये क्विंटल मंदा बोला गया। वहीं सोयाबीन मिल डिलीवरी भी 400 रुपये लुढ़क गया है। कच्चा पाम तेल एक्स कांडला में भी 400 रुपये निकल गए हैं। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया में पाम तेल का भाव 3.75% टूट गया, वहां फसल ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं अमेरिका के शिकागो में सोयाबीन डीगम का वायदा भाव कल 1% और आज आधा प्रतिशत नीचे रहा। 2 दिन में 1.5% गिर गया है। यही वजह है कि सोयाबीन डीगम एक कांडला भाव 100 रुपये कटकर 12,400 रुपये रह गया है, जबकि कच्चा पाम तेल एक्स कांडला 400 रुपये घटकर 11,100 रुपये क्विंटल पर बोला गया। आरबीडी पामोलिन कांडला में भी 200 रुपये निकल गए और भाव 11,900 रुपये क्विंटल रह गया है। जानकारों का कहना है कि इस बार सरसों का पिछला स्टॉक नाम मात्र का भी नहीं बचा है। पिछले साल 85 से 90 लाख टन सरसों की पैदावार हुई थी। इस बार का आकलन भी इसी के आसपास लगाया जा रहा है, लेकिन इस बार सरसों की खपत अच्छी देखी जा रही है। सरसों का रिफाइंड भी बन रहा है और बिना मिलावट के काम हो रहा है। इस लिहाज से आने वाले दिनों में बाजार मजबूत हो सकता है। फिलहाल 8 से 10 लाख बोरी की आवक हो रही है और उठाव भी अच्छा लग रहा है। सूत्रों का मानना है कि तेल तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर होने और किसानों को तिलहन फसल के लिए प्रोत्साहित बनाए रखने के लिए वास्ते ये ज़रूरी है कि विदेशी बाजारों की घटबढ़ से घरेलू बाजार की रक्षा की जाए। ये तो हमने बात की थी खाद्य तेलों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि विदेशों में खाद्य तेलों के दाम में कमी से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी जा रही है। नई सरसों की आवक का दबाव भी है। सरसों तेल मिल डिलीवरी भाव 400 रुपये क्विंटल मंदा बोला गया। वहीं सोयाबीन मिल डिलीवरी भी 400 रुपये लुढ़क गया है। कच्चा पाम तेल एक्स कांडाल में भी 400 रुपये निकल गए। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया में पाम तेल का भाव 3.75% टूट गया। आपको बता दें कि वहां पर फसल का ज़्यादा उत्पादन बताया जा रहा है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि लहसुन की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। देश में कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उभरी लहसुन की खेती राजस्थान में कोटा संभाग की किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक सौदा साबित हो रही है, क्योंकि लहसुन की अच्छी खासी खपत होने से इसकी बिक्री से भरपूर दाम मिल रहे हैं। पिछले साल के फरवरी माह के अंत में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ तो इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार साबुन से हाथ धोना और मास्क पहनने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने को महत्वपूर्ण माना गया। क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य वस्तुओं के अलावा लहसुन का सेवन इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उभर कर सामने आया, जिसका नतीजा ये निकला कि जिस लहसुन की खेती करके पिछले कुछ सालों में हड़ौती अंचल के किसान भारी घाटे के कारण कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और कुछ किसान तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे। लेकिन इस साल लहसुन की भारी खपत को देखते हुए अच्छे भाव मिलने के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इस वर्ष रबी के कृषि सत्र में हड़ौती अंचल के चारों जिलों कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में लहसुन की भरपूर बुवाई हुई और उत्पादन भी अच्छा रहा। लेकिन सबसे खास बात तो ये रही कि किसानों को उनकी उत्पादित फसल का पिछले साल की तुलना में अच्छा लाभकारी
मूल्य मिल रहा है। कोटा भामाशाह कृषि उपज मंडी में अच्छी किस्म का मोटा और दाग रहित सफेद लहसुन थोक भाव में 6,000 रुपए तक फिलहाल बिक रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि इसके भाव आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। राजस्थान में हड़ौती अंचल ऐसा है जहां उच्च गुणवत्ता के लहसुन की खेती होती है, लेकिन बीते कुछ साल ऐसे भी आए जब किसानों ने मोटे मुनाफे के लालच में लहसुन की अंधाधुंध फसल की और नतीजा ये निकला कि लहसुन के भाव औंधे मुंह गिरे और रही सही कसर बिचौलियों के रूप में काम करने वाले दलालों ने पूरी कर दी, जिन्होंने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी तो क्या लागत के लायक भी लाभ नहीं मिलने दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष में हड़ौती संभाग में तकरीबन 92,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में लहसुन की बुवाई की गई थी और अनुमानित 50,000 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन हुआ था। इस कृषि सत्र के आधिकारिक आंकड़े तो अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले साल के लाभकारी मूल्य को देखते हुए इस बार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लहसुन का हड़ौती में संभाग में उत्पादन होगा, ऐसी उम्मीद है कि हमने बात की थी लहसुन के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वर्ष रबी की कृषि सत्र में हड़ौती अंचल के चारों जिलों में कोटा, बूंदा, वारा और झालावाड़ में लहसुन की भरपूर बुवाई हुई और उत्पादन भी अच्छा रहा। लेकिन अब की बार सबसे खास बात तो ये रही कि किसानों को उनकी उत्पादित फसल का पिछले साल की तुलना में अच्छा लाभ मिला है। आपको बता दें कि कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में अच्छी किस्म का मोटा और दाग रहित सफेद लहसुन थोक भाव में 6,000 रुपए तक फिलहाल बिक रहा है और कुछ जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि लहसुन के भाव आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो पाकिस्तान से निकलकर आई है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब से अपना पद संभाला है तब से लगातार उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान में महंगाई दर पिछले 12 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि वहां के लोगों को अब रोजमर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए भारी खर्च का बोझ उठाना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में तो वहां दाल, फल, सब्जी, चावल तक के भाव में बड़ा इजाफा हुआ। अब पाकिस्तान की जनता के सामने अब रोटी की भी समस्या आ खड़ी हुई है। वहां अब आटे के भाव में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल इमरान खान सरकार ने गेहूं उत्पादन का गलत अनुमान लगाया, उसके बाद निर्यात रोकने में भी विफल रही। इसके अलावा जमाखोरी ने भी गेहूं के दाम बढ़ाने का कारण रहा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से गेहूं की फसलें निकलने लगी हैं, लेकिन इसका भाव इतना ज़्यादा है कि अब देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन तक का खतरा बढ़ रहा है। इस सिंध प्रांत से कराची पहुंचने वाले गेहूं का भाव 5,000 रुपये प्रति 100 किलोग्राम हो गया है। सिंध सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद में 2,000 रुपये प्रति 40 किलोग्राम का इजाफा कर दिया है। पिछले साल सिंध सरकार ने ये दर 1,400 रुपये प्रति 40 किलोग्राम तय किया था। इसके बाद प्रति 100 किलोग्राम का भाव 4,100 रुपये के पार पहुंच गया। गेहूं के भाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान में खुदरा दुकानदारों ने भी आटा का भाव बढ़ा दिया है। कराची शहर में 5 किलो आटे के लिए लोगों के 370 की जगह 380 पाकिस्तानी रुपए देने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार 10 किलो आटे का भाव 720 रुपये से बढ़कर 740 रुपये कर दिया गया था। इसके पहले जनवरी महीने में भी पाकिस्तान में आटे का भाव बढ़कर 350 रुपये और 680 रुपये तक पहुंच गया था। पाकिस्तान में पिछले कई दशक के दौरान खुले बाजार में गेहूं के भाव में ये सबसे बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा सिंध सरकार की फैसलों की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान की आटा मिलें पहले से इमरान खान सरकार से मांग कर रही हैं कि देश भर में गेहूं के समर्थन मूल्य एक रूप किया जाए। पिछले साल भी यहाँ की राज्य सरकारों ने गेहूं का समर्थन मूल्य आम सहमति से तय किया था।
पाकिस्तान के नेशनल फूड सिक्योरिटी आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल गेहूं की कमी होने वाली है। सरकार ने इस साल के लिए 2.7 करोड़ टन गेहूं की खेती का लक्ष्य रखा था और यहां 1.52 करोड़ टन ही पहुंच सका। इमरान सरकार ने अब प्राइवेट और सरकारी सेक्टर्स को गेहूं आयात की मंजूरी दे दी है। ये तो हमने बात की थी पाकिस्तान के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में इसी साल जनवरी में पाकिस्तान में महंगाई दर पिछले 12 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि वहाँ के लोगों को अब रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए भारी खर्च का बोझ उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में तो पाकिस्तान में दाल, फल, सब्जी, चावल तक के भाव में बड़ा इजाफा देखने को मिला था। अब पाकिस्तान की जनता के सामने रोटी की भी समस्या आ खड़ी हो रही है। वहां अब आटे के भाव में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल महंगाई बढ़ने का कारण है कि इमरान खान सरकार ने गेहूं उत्पादन का गलत अनुमान लगाया, उसके बाद निर्यात रोकने में भी विफल रही। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो चना मसूर की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के सागर में बिना खरीदी केंद्र संचालक और सर्वेरों से साठ गांठ कर अवैध तरीके से समर्थन मूल्य पर घटिया चना मसूर बेचने वालों को शासन ने अभी से नकेल कस दी है। किसानों के नाम पर गैर कानूनी तरीके से घटिया चना मसूर बेचने वालों को रोकने के लिए शासन ने 12 मार्च को आदेश जारी शासकीय और निजी वेयर हाउस में जमा चना मसूर की निकाली पर प्रतिबंध लगा दिया। वेयर हाउस में जमा दलहनी की निकासी के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी की इजाजत लेना अनिवार्य है। बिना इजाजत के सिर्फ किसान अपना स्कंद वेयर हाउस से निकाल सकेंगे। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने 12 मार्च को यह आदेश जारी किया है कि आदेश के मुताबिक शासकीय और निजी वेयर हाउस में जमा चना मसूर की निकाली बिना इजाजत नहीं की जाएगी। अधिकारी ये भी जानकारी रखेंगे कि वेयर हाउस से चना मसूर की निकासी के बाद उसका विक्रय समर्थन मूल्य पर तो नहीं किया जा रहा है। यदि कोई भी पिछले साल के जमा स्कंद को समर्थन मूल्य पर बेचने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश जारी होने से बिचौलिया समर्थन मूल्य पर पुराना या घुन लगा चना मसूर नहीं बेच सकेंगे। शासन ने ये कदम इसलिए उठाया है कि पिछले सालों में ऐसे कई केस सामने आए जिनमें बिचौलिया किसानों के नाम पर वेयर हाउस में जमा घटिया माल समर्थन मूल्य पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते थे। वर्तमान में स्टेट वेयर हाउस में कई क्विंटल रिजेक्ट चना रखा हुआ जो गलत तरीके से समर्थन मूल्य पर बेचा गया था, लेकिन सैंपलिंग के दौरान चोरी पकड़ी गई और माल रिजेक्ट कर दिया गया। ये तो हमने बात की थी चना मसूर। जैसा कि हमने आपको बताया कि समर्थन मूल्य पर घटिया चना मसूर बेचने वालों को शासन ने अभी से नकेल कस दी है। किसानों के नाम पर गैर कानूनी तरीके से घटिया चना मसूर बेचने वालों को रोकने के लिए शासन ने 12 मार्च को आदेश जारी शासकीय और निजी वेयर हाउस में चना मसूर की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया। वेयर हाउस में जमा दलहन की निकासी के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी की इजाज़त लेना अनिवार्य है। बिना इजाज़त के लिए सिर्फ किसान अपना स्कंद वेयर हाउस से निकाल सकेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो चीनी की है। गन्ना किसानों के लिए इस सीजन में ऊंचे भाव पर चीनी का निर्यात अच्छी खबर हो सकती है। निर्यात से मिलने वाली रकम से चीनी मिलों का कैश फ्लो बढ़ेगा और उनको गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। ये बात इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा ने कही है। वर्मा के मुताबिक घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई मांग से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक्सपोर्ट होने के बावजूद देश की ज़रूरत पूरी करने लायक चीनी रहेगी, इसीलिए उसका असर कीमतों पर नहीं पड़ेगा, यानी इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। ईसमा ने बताया कि चीनी मिलों ने 30 सितंबर तक चलने वाले इस सीजन में अब तक 43 लाख टन चीनी का निर्यात करने का सौदा कर लिया है। दरअसल विदेशी बाजार में भाव 4 साल में सबसे ज़्यादा होने के साथ ही एक्सपोर्ट सब्सिडी होने से चीनी का निर्यात फायदे का सौदा हो गया है। दुनिया में चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत की तरफ से निर्यात ज़्यादा होने से विदेशी बाजार में चीनी का दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा।
दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश थाईलैंड में इस साल कम उत्पादन होने से उसका दाम चढ़ा हुआ है। ईसमा का कहना है कि ज़्यादा निर्यात होने से चीनी का भंडार घटेगा और घरेलू बाजार में दाम नहीं चढ़ेगा। मौजूदा सीजन की शुरुआत में 1.07 करोड़ टन चीनी का रिजर्व था, जो 5 महीने के लिए घरेलू मांग पूरी करने के लिए काफ़ी था। ईसमा का कहना है कि निर्यात की रकम से चीनी मिलों को लाखों गन्ना किसानों को एमएसपी चुकाने में मदद मिलेगी। ईसमा के बयान के मुताबिक लगभग 43 लाख टन चीनी के निर्यात के सौदे हो चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इतने सौदे 31 दिसंबर 2020 को एक्सपोर्ट कोटा अलॉट किए जाने के 2-2.5 महीने के भीतर हुए हैं। सौदे की 22 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट पहले ही हो चुका है। इस साल 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट के लिए सरकार 5,833 रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी दे रही है। भारत की चीनी खास तौर पर इंडोनेशिया, दुबई, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों में भेजी जाती है। उनके मुताबिक कंटेनर की कमी होने और ढुलाई का खर्च ज़्यादा होने से निर्यात पर दबाव बना हुआ है। ईसमा के मुताबिक 2021 में चीनी का घरेलू उत्पादन 10% बढ़कर 3.02 करोड़ टन हो सकता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़्यादा उत्पादन होने से मौजूदा शुगर मार्केटिंग ईयर में चीनी का उत्पादन 20% से बढ़कर 2.887 करोड़ टन हो गया है। लेकिन गन्ने की सप्लाई लिमिटेड होने के चलते बहुत सी चीनी मिलें इस सीजन में समय से पहले ही कामकाज बंद कर रही हैं। इसी सीजन में 502 चीनी मिलों ने कामकाज शुरू किया था, लेकिन 171 मिलों ने मार्च मध्य तक पेराई रोक दी थी। ये तो हमने बात की थी चीनी की। जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ईसमा के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा ने कही है, वर्मा के मुताबिक घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई मांग से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक्सपोर्ट होने के बावजूद देश की ज़रूरत पूरी करने लायक चीनी रहेगी, इसलिए उसका असर कीमत पर नहीं पड़ेगा, यानी इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो गेहूं की है। चलिए रुक कर लेते हैं खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की बनापुरा कृषि उपज मंडी में किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य से अधिक खरीदा गया। इसमें बेचा जाने वाला गेहूं तमिलनाडु का है, जिसमें क्षेत्र के किसान बोनी भी कर रहे हैं। यह गेहूं बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ था। साथ ही इसे किसान अधिक रुपए देकर खरीद रहे हैं। गेहूं समर्थन मूल्य से अधिक में खरीदने वाले और तमिलनाडु से गेहूं का बीज लाकर किसानों को देने वाले ने बताया कि इस साल कुछ किसानों को बोनी करने के लिए तमिलनाडु से बीज ये कहकर दिया गया था कि इस बीज से उत्पादित गेहूं को हम स्वयं 27 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे, जिसकी मंडी में तमिलनाडु के गेहूं की इस वैरायटी को 2900 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा गया। वहीं इस गेहूं का बीज तमिलनाडु से बुलाया गया था, इससे रवा भी बनता है। इस साल लगभग 150 क्विंटल गेहूं मंगाया गया था। इस बीज की खासियत तो ये है कि ये गेहूं 1 एकड़ में मात्र 50 किलो लगता है। वहीं खाद सहित कीटनाशक दवाओं की भी इसमें कम ही ज़रूरत होती है। आपको बता दें कि इसकी फसल को केवल 3 पानी की आवश्यकता होती है, जिसके चलते उम्मीद है कि भविष्य में इसका किसान इसे काफ़ी पसंद करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि तमिलनाडु में किसानों का गेहूं 2900 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। आपको बता दें कि गेहूं का महंगा बिकने के कारण बाजार में इसे चर्चे का विषय बना हुआ है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।